हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी सुबह-सुबह का टाइम है और आज है शुक्रवार यानी कि 25 अगस्त। आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो जी आज आप सबके साथ मेरी डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो हमारी लाइफ बस घर परिवार के इर्द-गिर्द घूमकर ही रह जाती है, इससे अलग कुछ होता भी नहीं है। और गाँव में रहते हैं तो स्पेशली बस घर का काम, खाना-वाना बनाना यही सब चलता रहता है। बाहर तो हम बहुत कम जाते हैं, शहर में रहते हैं तो फिर भी ये रहता है कि भाई थोड़ा बहुत इधर-उधर घूमने के लिए चले जाते हैं। कभी-कभी बाहर खाना खाने के लिए भी चले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सिर्फ़ शादी-ब्याह में होता है, बाकी तो घर के काम चलते रहते हैं। तो जी बस आज सुबह-सुबह मैंने कपड़े धुलने की मशीन चला दी है। कंबल वगैरह धुलने थे मुझे, डेली यूज़ के कपड़े तो मैंने परसों धोए थे, तो आज नहीं धोऊँगी। आज स्पेशली मशीन चलाई है मोटे कपड़े धुलने के लिए। गर्मियों में वैसे मोटे कपड़े कम होते हैं, सर्दियों में तो हर तीसरे चौथे दिन मोटे कपड़े हो ही जाते हैं। स्वेटर और रज़ाई कवर वगैरह बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं सर्दियों में, गर्मियों के मुकाबले। तो जी बस अभी बाहर से झाड़ू लगा दी थी, गोबर उठा दिया और अभी यहाँ से और झाड़ू लगा लेते हैं। और अभी रात को हल्की-हल्की ठंड होने लगी है तो हम अंदर ही सोते हैं, तो बस सबको धीरे-धीरे उठना होता है, तब तक मैं बाहर से झाड़ू वगैरह लगाना और गोबर उठाना अपना ये काम निपटा लेती हूँ। गर्मियों में बाहर सोते हैं तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अंदर की झाड़ू लगाती हूँ। वो तो टाइम के हिसाब से अपनी रूटीन चेंज होती रहती है और हम अपने हिसाब से अपना काम निपटाते हैं। तो जी बस अभी गोबर उठा दिया था, उसके बाद फिर यहाँ से झाड़ू लगा दी है। बच्चों के लिए नाश्ता मैंने पहले बनाकर तैयार कर दिया था। 7 बजे बच्चों के स्कूल लगते हैं तो बस सुबह का थोड़ा बहुत काम हो पाता है। उसके बाद फिर मैं पहले इनके लिए टिफ़िन वगैरह बनाकर तैयार करती हूँ, फिर लगती हूँ अपने काम पर। फिर ये है कि इत्मीनान से मैं मेरा काम निपटा लेती हूँ। सुबह-सुबह हम चाहे थोड़ा-सा जल्दी उठें, लेट उठें, कितनी भी कोशिश कर लें, थोड़ी-सी भागम-भाग वाली रूटीन तो रहती ही है। हाँ, ये है कि हम सुबह थोड़े से जल्दी उठते हैं तो फिर हमारा काम इत्मीनान से निपट जाता है। थोड़े से उठने में लेट हो जाते हैं तो फिर दोपहर तक हमें ही भागम-भाग रहना पड़ता है और काम करने में लेट हो जाते हैं ना, फिर मूड भी थोड़ा-सा ऑफ हो जाता है। मुझे तो गुस्सा आने लगता है। मेरी ये एक अच्छी या बुरी कैसी भी आदत लगा सकते हैं आप। काम मुझे समझ में नहीं आता है, मैं थोड़ी-सी लेट हो जाती हूँ ना, कई बार आप सब भी बोल देते हैं कि दीदी घरों के काम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन मेरा काम मुझे समझ में नहीं आता है ना, टाइम से नहीं हो पाता है। फिर बस मुझे ऐसा घबराहट सी होने लगती है कि अभी काम नहीं हुआ है और काम टाइम टू टाइम निपटता है तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जी बस अभी आप सबसे बातें करते-करते मैंने चूल्हे की लिपाई भी कर दी है। आजकल लिपाई-पुताई का मेरा थोड़ा-सा ज़्यादा ही काम चल रहा है। वो चूल्हा तो मैंने ठीक करके छोड़ दिया था, उसके ऊपर अभी पीली मिट्टी नहीं लगाई है, आरा पर लगा दी थी और ये चूल्हा तो खाना बनाने के लिए चाहिए होता है। तो इसकी लिपाई-पुताई तो मैंने साथ-साथ ही कर दी थी। बाकी अभी चाट वगैरह कुछ भी बनाते नहीं हैं, तो वो चूल्हा मैंने ऐसे ही ठीक करके छोड़ दिया था। बस अभी रसोई में पोछा लगा देते हैं, बस मुझे यहीं पर पोछा लगाना रहता है, बाकी अंदर तो कच्चे फर्श तो हैं। तो वहाँ तो कभी-कभी ज़्यादा ऐसा लगता है ना रेत जमा हो गया है, तो घर को धो लेते हैं, लेकिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। हाँ, अंदर वाली जो रसोई है ना, उसका फर्श ठीक है, उसमें लगा लेते हैं कभी-कभी, बाकी तो पूरे घर में ऐसा ही फर्श है, कंकड़ निकली हुई है तो पोछा लगाने का काम होता ही नहीं है। हाँ, ये वाली रसोई मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, खाना बनाने में भी और देखने में भी। बस ये है कि अंदर से सामान ढोने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहती है। तो जी बस अभी यहाँ की साफ़-सफ़ाई हो गई है, बाकी बाहर का तो मेरा सारा काम निपट ही गया है। अभी भैंसों को पानी पिलाऊँगी और जहाँ पर हम भैंस बाँधते हैं वहाँ के थानों की झाड़ू लगाऊँगी। उससे पहले यहाँ की थोड़ी-सी साफ़-सफ़ाई कर देते हैं। 2 दिन से मौसम चेंज हो रखा है, बारिश तो हुई नहीं है लेकिन थोड़ी-थोड़ी हवा चल रही है और थोड़ी-थोड़ी बारिश हुई थी। बारिश चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो, काम अचानक से बढ़ जाता है, बारिश होती है तब भी। और रेत थोड़ा-सा गीला हो जाता है ना, फिर तो पैरों पर चिपक-चिपक कर पूरे घर में रेत जमा हो जाता है। इस पत्थर पर तो सबसे ज़्यादा रेत जमा होता है, दिन में 2-3 बार तो यहाँ की साफ़-सफ़ाई मुझे करनी ही पड़ती है। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने फ्रिज को साफ़ करने के लिए। वैसे तो अभी फ्रिज में कुछ भी सामान नहीं है, बिल्कुल खाली रहता है। घर में दूध नहीं होता है ना, उसके बाद फिर ना तो कुछ काम लगता है कि भई अभी घर में कुछ काम भी है और ना इतना ज़्यादा सामान रहता है। फ्रिज में तो ज़्यादातर दूध, दही, घी ये सारी चीज़ें ही रखते हैं हम। वैसे चाय के लिए दूध तो आता है, लेकिन घर के दूध की तो अलग ही बात होती है। उसमें 10 काम भी होते हैं, 10 फ़ायदे भी होते हैं और खाने-पीने के लिए ही हम भैंस रखते हैं। वैसे आजकल पशुओं में कोई इतनी ज़्यादा बचत तो है नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से फूस और चाट वग़ैरह सब महँगे हो रखे हैं, उस हिसाब से दूध में कोई बचत नहीं है आज के टाइम पर।
हाँ, हम थोड़े से ज़्यादा पशु रखते हैं, तब तो ये है कि दूध बेचने का काम कर लेते हैं, लेकिन हमारी तरह जो एक भैंस रखते हैं ना, उसमें तो बस खाना-पीना और चाट वगैरह का काम ही चल पाता है। और हम तो भैंस रखते भी इसीलिए हैं, ताकि बच्चों को अच्छी तरह से दूध घी खाने को मिल जाए, क्योंकि मोल का जो हम दूध घी खरीदते हैं ना, वो घर के दूध घी की बराबरी कभी भी नहीं कर सकता है। बाकी बेचने वगैरह का हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कुछ सिस्टम नहीं है, दूध बेचते बहुत कम है। अभी दूध ये भी हमारे यहाँ कुछ साल से ही आने लगे हैं, उससे पहले तो सिर्फ घी का काम रहता था। घर पर दूध खा लेते थे, बाकी बचता था तो घी इकट्ठा कर लेते थे, और उसमें भी यही था कि बस चाट बाट का काम चल जाता था हमारा। बाकी कहीं-कहीं होता है कि दूध बेचने का काम बहुत ज़्यादा चलता है। ज़्यादातर जो गाँव शहर के नज़दीक पड़ते हैं वहाँ पर, जैसे कि मेरे मायके में हमेशा से ही थोड़े से ज़्यादा पशु रखे जाते हैं। 4-5 भैंसें रखते थे पहले तो हम। अभी हमारी चारों बहनों की शादी हो गई, उसके बाद तो फिर भी पशु थोड़े से कम रखने लगे हैं। और ज़्यादातर काम, जैसे मेरे पापा भी खेती ही करते हैं, तो दूध घी वगैरह में ही काम चलता था। घी तो हमारे यहाँ बनाते ही नहीं हैं, थोड़ा बहुत बनाते हैं। दूध बेचने का ही काम होता है मेरे मायके की साइड ज़्यादातर। लेकिन यहाँ पर दूध बेचने का काम बहुत कम पसंद करते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर घी बनाया जाता है। वो तो हर जगह का अलग-अलग रहन-सहन होता है, कहीं कैसी लाइफ़स्टाइल होती है, कहीं कैसी लाइफ़स्टाइल होती है, और सोच की भी बात होती है। कहीं दूध बेचना पसंद करते हैं, कहीं घी ज़्यादा बेचना पसंद करते हैं। वो तो किसी को कुछ सही लगता है, किसी को कुछ सही लगता है। ज़्यादातर यहाँ पर सबको ये लगता है कि घी में ज़्यादा अच्छा है, घी बेचने में। और मेरे मायके की साइड ये है कि पूरा दिन लगे रहो। घी बनाने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और दूध बेचने में ये है कि भाई सुबह दूध चला जाता है, उसके बाद फिर कुछ काम नहीं बचता है। और घी में तो हमें दूध को गर्म रखना रहता है, फिर दही जमानी रहती है, फिर बिलोना रहता है। तो जी आज दूध दही के ऊपर काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, और आप सबसे बातें करते करते मैंने मेरा लगभग काम भी निपटा लिया है। अभी ये जो मैंने खेस धोकर डाले थे, खेस या कंबल, शायद खेस बोलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके नाम मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहते, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती हूँ ज़्यादातर ये खेस और कंबल में। कंबल शायद जो मोटे होते हैं उनको बोलते हैं, और ये खेस होते हैं। तो इनको निचोड़ कर सुखा देती हूँ, थोड़े से ज़्यादा बार ही निचोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि सरफ निकलने का नाम ही नहीं लेता है। और बारिश के दिनों में पानी भी मीठा हो जाता है, मीठे पानी में सरफ नहीं निकलता है बिल्कुल भी। पर यह है कि कपड़े बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं। तो जी बस अभी ये जो फ्रिज का कवर था, ये तो मैंने हाथ से ही धोया है, घर पर बनाया था। तो ये सूती स्टॉल था। सूती कपड़े मशीन में नहीं धुलते हैं, सूती कपड़ा चाहे कोई भी हो, हाथ से धोते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और वैसे भी बस मुझे ये एक फ्रिज का कवर ही धोना था, बाकी तो ये कंबल मशीन में धुल ही गए थे। अभी इनको तो मशीन में डाल देती हूँ निचोड़ने के लिए, और अपने फ्रिज के कवर को सुखा देती हूँ तार पर, क्योंकि इसके बीच में कट्टा है तो इसको मशीन में नहीं सुखाएंगे। और वैसे भी गर्मी के हिसाब से तो कपड़े झटपट सूख ही जाते हैं, लेकिन मोटे कपड़े हम मशीन में सुखा लेते हैं तो अच्छी तरह से निचड़ भी जाते हैं और सूखने में भी आसानी रहती है। तो जी अभी बस बाहर का काम निपट गया है सारा, अंदर का निपटा लेते हैं। आज मैं बाहर का काम निपटाने में ही लगी हुई हूँ, और मेरी कोई फिक्स रूटीन नहीं है। मेरा तो ये है कि जो काम मेरे सामने आता है मैं पहले वही निपटा लेती हूँ। चाहे ज़्यादातर तो बाहर का ही पहले निपटाती हूँ, अंदर का तो ये है कि धूप हो जाती है तो फिर अंदर का काम चलता रहता है। अभी बेड की चादर बदल देते हैं, और उसके बाद फिर नहा धोकर खाना बनाने की तैयारी करेंगे। और मेरे पास चादर तो अभी 3-4 इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन मुझे ये दोनों चादरें सबसे ज़्यादा पसंद हैं। और ये होता है ना कि हमें कोई चीज़ पसंद होती है तो हम ज़्यादातर उसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, चाहे पहनने के कपड़े हों या फिर चादर वगैरह कुछ भी लगा लीजिए। एक तो ये है कि ये चादर थोड़ी सी मोटी ज़्यादा है, बेड पर बिछा देते हैं तो अच्छी तरह से सेट हो जाती हैं, इधर उधर फिसलती नहीं हैं बिल्कुल भी। और जो चादर हल्की रहती है ना, वो हम बेड पर बिछाते हैं तो थोड़ी सी देर के बाद सिकुड़ जाती हैं, निकल जाती हैं, फिर वो अच्छी नहीं लगती हैं। मुझे तो थोड़ी सी भारी चादर रहती है ना, कि एक बार बिछा दी और फिर वैसी की वैसी रहे, वो वाली चादर ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो जी बस तकिया तो मैंने जो के तो ही कवर में सेट कर दिए हैं, अभी साथ साथ इनके मुंह भी सील देते हैं।
और अभी बस तकिए के कवर लगाकर तकिए सेट कर दिए हैं। यहाँ पर भी चादर लगा देती हूँ। बाकी तो हम सिर्फ ये जो बेड वाला कमरा यहाँ पर रहते हैं, थोड़े बहुत पोर्च में रहते हैं, जैसे कि माँ पोर्च में रहती है और ये भी दोपहर को आते हैं या फिर रात को। इन्हें बाहर रहना ही पसंद है। परली साइड एक रूम है और जो हमारी बैठक है ना, वहाँ पर ना तो कोई आता जाता है। बस सुबह सुबह एक बार चादर बिछा कर छोड़ देते हैं, फिर जो कहते हो ही रहते हैं। ज़्यादातर मेरा काम चलता है पोर्च में और ये जो बेड वाला कमरा है इसमें। और आज सुबह से माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हल्के हल्के चक्कर की शिकायत हो रखी है। कभी कभी बीपी लो हो जाता है, तो सुबह नींबू और चीनी का घोल दिया था, उससे बीपी तो नॉर्मल हो गया था। फिर डॉक्टर को बुलाया था तो बीपी वगैरह तो कुछ भी बताया नहीं था। कभी कभी हो जाता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी चक्कर की शिकायत होने लगती है। मीठा वगैरह कुछ खा लेते हैं, मुझे तो ज़्यादातर मैं मीठा खा लेती हूँ तो उसी टाइम चक्कर आने लगती हैं। तो इसीलिए आजकल मैंने मीठा बिल्कुल ना के बराबर खाना स्टार्ट कर दिया है। पहले मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती थी, जैसे रसगुल्ले, गुलाब जामुन वगैरह, लेकिन अभी बिल्कुल ना के बराबर खाती हूँ, थोड़ा बहुत। सबसे ज़्यादा मुझे मीठा खाने पर चक्कर की शिकायत ही होती है और यही प्रॉब्लम माँ के साथ है। चिकनाई वगैरह और ये सारी चीज़ें कभी कभी ज़्यादा हो जाती हैं तो ऐसे चक्कर आने लगता है। तो जी बस अभी नहा धोकर मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। रात को तो मैंने बनाई थी जो बन करेले रहते हैं उनकी सब्जी, लेकिन अभी मैं खाने में बनाने वाली हूँ बाजरे की रोटी। माँ का मन था आज बाजरे की रोटी खाने का, तो रात को आटा पीसवाया था। वैसे तो गर्मियों में बाजरे का आटा हम रखते नहीं हैं, तो उसके साथ खाने के लिए मैंने कचरी की चटनी बना ली है मेरे लिए। मेरा मन हो गया आज बाजरे की रोटियों के साथ कचरी की चटनी खाने का। बस अभी घर पर तो हम सास बहू हैं, ये खेत चले गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो हमारे लिए ही 4-5 रोटियां बनाऊंगी। बाकी तो हमारी कुछ दिनों से यही रूटीन चल रही है, सुबह सुबह रोटियां बन जाती हैं, ये खेत चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद फिर हम सास बहू घर पर रहते हैं। तो जी बस अभी रोटियां बना लेते हैं। और हवा देखिए कितनी तेज़ चल पड़ी है। गर्मियों के मौसम में यही है, गर्मी भी डबल रहती है और हवा भी चलती है। लेकिन अभी हल्की हल्की बारिश हुई है ना, उससे मौसम काफ़ी चेंज हो गया है हमारे यहाँ तो। और रात को तो अच्छी खासी ठंड होने लगी है, बाहर तो 10 बजे के बाद ठंड लगने लगती है और दोपहर को भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है। हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, लेकिन चूल्हे पर खाना बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। पर बाजरे की रोटियां चूल्हे पर बनी हुई ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वैसे चूल्हा नहीं रहता तो गैस पर भी बना लेते हैं, लेकिन बाजरे की रोटी हम चूल्हे में जो अंगार रहते हैं उन पर सेकते हैं ना, आँच जो कोयले वाली आँच रहती है उसमें सेकते हैं, तो बड़ी ही अच्छी लगती हैं खाने में। तो जी अभी खाना मैंने बनाकर तैयार कर लिया, बस 5-6 रोटियां बनानी थी और साथ में चटनी बनाई है, कुछ ज़्यादा तो बनाया नहीं है। बस अभी माँ के लिए प्लेट लगा दी है और अभी मैं मेरे लिए भी थाली लगा लेती हूँ। सिंपल दही है, साथ में चटनी और घी लगी हुई बाजरे की रोटी है। लेकिन हम चाहे कितने भी पकवान खा लें, घर में कुछ भी बना लें, 4-5 दिन के बाद हमारे घर में जो चटनी रोटी और लस्सी बनती है ना, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो पर्सनली चटनी रोटी लस्सी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पकवान वगैरह बनाते वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा ये वाला खाना पसंद है। तो ज़्यादातर मैं 4-5 दिन में तो चटनी रोटी बना ही लेती हूँ। और सब्जियों की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो 3-4 दिन अगर सब्जी बन जाती है तो उसके बाद फिर एक दिन चटनी रोटी बनती ही है। और हमारे यहाँ तो यही है। और गर्मियों में ज़्यादा एक दिन कढ़ी, एक दिन दाल और एक दिन टाल। टाल वाले दिन चटनी बना लेते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 11 और काम आज सारा निपट गया है। और ये हमारी हो गई है आज की स्पेशल थाली तैयार, बिल्कुल सिंपल और देसी। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए चटनी रोटी। अभी खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ काम तो है नहीं। दोपहर को लाइट आएगी 12 बजे, फिर कपड़े धुलने की मशीन चलाएंगे।
तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ।